नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने आया हूं अपने YouTube चैनल पर्सपेक्टिव ऑफ अरुण कुमार पे एक नई वीडियो लेके। आज की जो मेरी वीडियो है वो है पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर। जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर किस तरह से वाद विवाद चल रहा है, किस तरह से उस वाद विवाद के फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, उस सारी प्रोसेस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो के अंदर मैं दो पार्टियों को ले लेता हूं समझाने के दृष्टिकोण से। देश की दो मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि अगर सभी दलों को मैं लेके चलूँगा तो फिर वीडियो को समझा पाना आसानी से और स्पष्टता से मुश्किल हो जाएगा। तो मुख्यतः दो पार्टियों के कार्यकर्ता मैंने ले लिए, कांग्रेस और बीजेपी। एक बात मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे नज़रिए से देखो, दोनों पार्टियों के अंदर खासियतें भी हैं, दोनों पार्टियों के अंदर कमियां भी हैं। कई चीज़ों पे किसी पार्टी को एडवांटेज है, कई चीज़ों पे किसी पार्टी को एडवांटेज है। यही चीज़ जो है ज़्यादातर दोनों पार्टियों को लाइक करने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो किसी एक पार्टी को लाइक करना शुरू कर देते हैं और उसी को अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं, उसी के अंदर अपनी संपूर्ण आस्था जाहिर कर देते हैं और उसको सर्वोच्च मान लेते हैं और हमेशा उसको बचाव करने की मुद्रा में लगे रहते हैं। ऐसा आजकल हो रहा है। ये रिजिडिटी एक पार्टी के प्रति बहुत सारी चीज़ों की समाज में कमियों को लेके भी आ रही है। कुछ फ़ायदे भी हैं। तो शुरुआत में खैर मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि 14 के इलेक्शन के बाद से थोड़ी सी रिजिडनेस बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ज़्यादा दिखाई गई थी। वो अपने आप को ज़्यादा, उनके कार्यकर्ताओं ने हमेशा हर एक बिंदु पे ठीक और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश की थी। अब ये चीज़ हर पार्टी में फैल गई है और हर कार्यकर्ता और हर जो पार्टी को लाइक करने वाला इस चीज़ को अपना चुका है और वो ऐसा कर रहा है। होता क्या है, शुरुआत में हम अपने किसी फेवरेट टॉपिक्स पे या कोई चीज़ हम लाइक करते हैं जो हमारी साइकोलॉजी को शुरुआत में हिट कर देती है, कुछ प्रेजुडियस पे या कुछ हाफ फैक्ट्स के आधार पे, कुछ जो है वो आधे सच और आधे झूठ से मिक्स हुई बातों से किसी एक पार्टी को हम शुरू में लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरी को डिसलाइक कर देना स्टार्ट कर देते हैं। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत आती है आगे, क्योंकि देखो जो मेरे नज़रिए में देखो कमी और खासियतें हर पार्टी में है। वो हम एक को किन्हीं बिंदुओं पे लाइक करना शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद क्या परिस्थिति आती है, उसके बाद परिस्थिति आती है हम तो दिल दे चुके सनम वाली सिचुएशन ज़्यादातर लोगों के साथ हो जाती है। उन्होंने एक पार्टी को दिल ही दे दिया लगभग। अब उसके कुछ गलत बिंदु भी आएंगे तो उनको भी लीपा पोती वो करेगा और सही बिंदु आएंगे तो उसको पूरे फुल फोर्स के साथ प्रोपगेट करेगा और सामने वाले को फिर टारगेट करेगा। और सामने वाला भी अगर इधर वाली पार्टी की कुछ कमियां दिखेंगी तो उसको पूरा क्रिटिसाइज़ करेगा और अपनी की जब खासियत आएगी उसको प्रोपगेट करेगा। तो सही को सही और गलत को गलत कहने वाली सिचुएशन यहाँ पे नष्ट हो जाती है। एक नुकसान इसका बहुत बड़ा ये है। तो ये जो पार्टी नहीं मेरे बेटे हैं वाली सिचुएशन है, ये लोगों को थोड़ा सा, आम लोगों को नहीं अपनानी चाहिए कि जैसे परिवार के सदस्यों की तरह हम पोषित करते हैं किसी चीज़ को, जैसे हमें परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करना होता है तो हम पार्टी को भी हमेशा प्रोटेक्ट करने की परिस्थिति में लगे रहते हैं। ऐसा आजकल हो रहा है। देखो, अगर कोई किसी पार्टी के अंदर नेता बनना चाहता है, उसी पार्टी के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, या उसकी पार्टी की विचारधारा को उन्हें संपूर्णता से समझ लिया है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ जस्टिफाइड है, वो करे ये चीज़ें वो हमेशा, क्योंकि उसको तो उस पार्टी को स्टैंड रखना है ना। पर आम जो जनरल लोग हैं वो भी अगर ऐसा करने लग जाएं तो वो दिक्कत है। वो तो कम से कम सही और गलत के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें, क्योंकि अगर वो सही को सही के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सही की जो भावना है वो हमेशा ऊंचाई पर रहने की जो तरीका है वो हमेशा बना रहेगा। सही की भावना हमेशा पोषित होगी और समाज जो है हमेशा आगे बढ़ेगा और सही दिशा की तरफ अग्रसर रहेगा। परंतु अगर हर व्यक्ति ही खेमों में बैठ जाए और अपने अपने खेमे को लगातार पोषित करना शुरुआत कर दे और अपने ही
खेमे की तरफदारी में लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर सही गलत और न्यूट्रल देखने वाली बात और सही और गलत को देख के सही की दिशा की तरफ चलने वाली बात, वो बात जो है उस भावना को नुकसान पहुंचता है जो बड़ी गलत है। ऐसा मेरे नज़रिए में दोस्तों नहीं होना चाहिए। और ये जो गर्ज रख लेते हैं और फिर अपनी बारी में एकदम उड़ा देते हैं, ये भी दिक्कत वाली बातें हैं। तो इन सारी डिबेट से आजकल समाज में हो क्या रहा है दोस्तों, एक तो कटुता फैल रही है, एक क्योंकि ये ज़्यादातर जो लाइक डिसलाइक्स हो रहे हैं पार्टियों को कर रही हैं लोग, ये हाफ ट्रूथ और हाफ फॉल्स पे आधारित हैं, जो प्रिजुडियस पे आधारित हैं, अधूरे ज्ञान पे आधारित हैं। तो इससे उलझन पैदा होती है और कटुता बढ़ती है, बेचैनी पैदा होती है, समाज में अशांति बढ़ती है। तो ये सारी दुर्भावनाएं पैदा हो रही हैं एक दूसरे के प्रति, ये सारी गलत चीज़ें ही हैं। तो इन वाद विवाद से मेरे हिसाब से कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं निकल रही है। जैसे समुद्र मंथन में विष और अमृत अलग निकल गया था ना, वो ऐसी वाली बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये दुर्भावनाएं जो हैं ये बढ़ रही हैं और इससे देश को, देश के भविष्य को, लोगों की साइकोलॉजी को, लोगों की फ़िलोसफी को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, बहुत सारी चीज़ों को धक्का लग रहा है। और मानवीय समाज जो है बढ़ोतरी की तरफ जो हमेशा अग्रसर होना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं एक कोमा लग रहा है या रुकावट पैदा हो रही है। हाँ, फ़ायदा ज़रूर है इन वाद विवादों से। जो ये बड़े हैं, बहुत सारे लोग जो पहले नहीं जागरूक थे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत किसी ना किसी हद तक जागरूक जरूर हुए हैं, पर ये कुछ कमियां भी आई हैं दोस्तों। और एक बात दोस्तों जो निकल के आई है इस प्रोसेस में, वो ये है कि लोगों ने जो है वो आसपास के अपने एरिए में, अपने दोस्तों में या अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में एक दूसरे के साथ बहस लगा ली है, एक दूसरे के वो खिलाफ़ हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति उनमें कटुता का भाव उत्पन्न हो गया है, क्योंकि उनके जो समझदारी भरी बहस नहीं थी एक दूसरे के प्रति, और वो कंप्लीट नॉलेज पे बेस्ड भी ना हो शायद। तो ऐसे में उन्होंने कोई बढ़िया राजनीतिक विचार दिया है या उन्होंने कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव दिया है समाज को, ऐसा है या नहीं है उस चीज़ का तो पता नहीं। हाँ, पर एक चीज़ क्लियर ज़रूर है, उन्होंने आपस के भाईचारे में माहौल अपना बिगाड़ लिया है। आपस में खामखाई में बहस, बेचैनी और एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव उत्पन्न कर दिया। तो इससे भी, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए दोस्तों। खैर ये वीडियो में लंबी हो रही है। एक वीडियो में दोस्तों, खैर मैंने पहले बोला था, मैं आपकी बार पक्का एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर ये डिबेट होती है पॉलिटिकल, जैसे ग्राउंड पे होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में होती है, सोशल मीडिया पे होती है। सोशल मीडिया पे मैं स्पेशली बताऊंगा किस तरह से ये डिबेट होती है, किस तरह से ये फ़ायदा दे रही है और किस तरह से इसके नुकसान हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही पिछले 5-7 साल में सबसे ज़्यादा ये बढ़ी है, वहीं से बहुत सी चीज़ें उभर के आई हैं। तो अगली वीडियो में मैं ज़रूर इसके ऊपर बात करूँगा। तब तक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। धन्यवाद दोस्तों।